नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज मेरे पास इन्फिनिक्स हॉट 8 मोबाइल आया है। इसमें लाइट और ग्राफिक नहीं आ रही है, मोबाइल वाटर डैमेज है और बहुत सारा काम भी हो गया है, क्योंकि ये मोबाइल बहुत सारे दुकान से रिटर्न होके अंतिम उम्मीद लेकर कस्टमर मेरे पास आया है। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम में लोग बहुत फंसते हैं। लाइट ऐसी चेंज करते हैं, ग्राफिक ऐसी चेंज करते हैं, CPU रिवल करते हैं, फिर भी सेट रिपेयर नहीं हो पाता और ना जाने क्या क्या काम करके मदरबोर्ड की वाट लगा देते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सी टेक्निक में आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। जिस टेक्निक से आप काम करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम 100% रिपेयर होता है अगर मदरबोर्ड ओके रहा तो। दोस्तों इस मोबाइल में मीडियाटेक चिपसेट लगा है और MT6357 CRB पावर IC लगी हुई है और ग्राफिक, लाइट और DC to DC के लिए अलग अलग IC लगी हुई है। देखिए मोबाइल की बहुत बुरी कंडीशन हो चुका है, सभी IC पर बहुत ज्यादा हीट मारा गया है। आप लोग पेज देख के समझ ही सकते हो। लेकिन दोस्तों कस्टमर ने कहा है कि मोबाइल ऑन करने पे वाइब्रेशन होके ऑन होता है और सिम लगा के दूसरी मोबाइल से कॉल करने पे कॉल भी लगता है, बस डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले मैं चार्जर लगा के देखता हूँ क्या कंडीशन है। दोस्तों ये मोबाइल नॉर्मल फोन की तरह चार्जिंग लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये मोबाइल चार्जर लगाते ही हाई एम्पियर कंज्यूम नहीं किया, जो कि इसका मतलब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं हो सकता। देखिए इस फोन की बैटरी में चार्ज है, इसीलिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों फोन वाइब्रेशन होके ऑन तो हुआ, लेकिन ग्राफिक और लाइट नहीं आ रहा है। चले मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल ऑन होने का सबूत। देखिए EMC के पास 2.9 वोल्ट और देखिए 1.8 वोल्ट आ रहा है, यानी कि मोबाइल ओके है, ऑन हुआ है बैटरी से। दोस्तों बक और LDO वोल्टेज भी बन रहा है। नेक्स्ट GR रीडिंग लेते हैं। तो GR रीडिंग में रिवर्स बाइस वैल्यू और फॉरवर्ड बाइस वैल्यू देख के हम पता लगाते हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं, और है तो कितना हैवी शॉर्टिंग है, वैल्यू देखकर पता लगाया जाता है। देखिए दोस्तों रिवर्स बाइस 0.400 समथिंग वैल्यू आ रहा है, जो कि ये वैल्यू दर्शाता है मोबाइल में रिवर्स बाइस कोई शॉर्टिंग नहीं है। और देखिए फॉरवर्ड बाइस की वैल्यू ओके है, यानी कि मोबाइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं डायरेक्ट लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन में देखता हूँ। तो लाइट और ग्राफिक की कंडीशन पता करने के लिए GR रीडिंग और हॉट टेस्टिंग करना जरूरी है, तब जाके हमें प्रॉपर पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं स्कीमेटिक डायग्राम देख लेता हूँ कि BSP और BSN लाइन मतलब कि ग्राफिक बनने के लिए सबसे जरूरी वोल्टेज कहाँ से आ रही है, डिस्प्ले कनेक्टर में। दोस्तों जब तक डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आएगी तब तक लाइट नहीं जलेगा, इसको आप समझ के रख लेना। तो मैं स्कीमेटिक डायग्राम पे देख के डायरेक्ट BSP और BSN वोल्टेज देखूंगा, मोबाइल में चार्जर लगा के फिर बाकी सब टेस्टिंग करूंगा। दोस्तों एक चीज नोटिस करना, इस मदरबोर्ड में सर्विस सील्ड निकला हुआ है, इसीलिए मैं इस प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ। अगर सील्ड लगा रहता तब मैं पहले डिस्प्ले कनेक्टर की GR वैल्यू लेता, फिर जाके हॉट टेस्टिंग और बाकी काम को करता, क्योंकि कई बार कनेक्टर की पिन पे प्रॉब्लम होती है या फिर लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। देखिए दोस्तों ये है इस मोबाइल का मदरबोर्ड की LCD ग्राफिक की कुंडली। चले देखते हैं कहाँ पर शनि की दशा लगा है और कहाँ पर राहु की। दोस्तों मैं डायरेक्ट कनेक्टर पे BSP और BSN में फोकस करूंगा। देखिए कनेक्टर की 6 नंबर और 8 नंबर पिन में BSP और BSN लाइन जुड़ी है। तो देखिए यहाँ पर एक 15 वोल्ट की बहुत छोटी IC लगी है, जिसको ग्राफिक IC कहा जाता है। दोस्तों इस IC की नोस्काट पॉइंट यहाँ पर होता है और IC की A2 नंबर बॉल से BSN वोल्टेज आउट होती है। दोस्तों अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम पे यूज होने वाले शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, लिंक है और आई बटन पे भी है। देखिए दोस्तों BSN लाइन IC से इस कैपेसिटर पे आता है और यहाँ से LCD कनेक्टर की 8 नंबर पिन में जुड़ा रहता है। तो चले देखते हैं BSN वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो इस वोल्टेज को चेक करने के लिए मैं चार्जर लगाकर बैटरी कनेक्ट करके जल्दी चेक करूंगा, क्योंकि डिस्प्ले खराब रहने से या कनेक्टर से कोई MIPI या फिर रीसेट और 1.8 वोल्ट लाइन मिसिंग रहने पे ग्राफिक वोल्टेज चार्जर लगाते ही कुछ सेकंड के लिए बनेगा और कुछ सेकंड के बाद 0 हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, कैपेसिटर पे BSN वोल्टेज आ रहा है और BSN का फुल नेम वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव और BSP का फुल नेम वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। और यहाँ पर ग्राफिक की नेगेटिव यानी कि माइनस वोल्टेज मिल रहा है और ग्राफिक वोल्टेज 5 वोल्ट से 6 वोल्ट के आसपास होता है, जो कि इस पे प्रॉपर आ रहा है। और आप देखते हैं BSP लाइन IC की E3 बॉल नंबर से BSP लाइन इस कैपेसिटर पे आ रहा है और कनेक्टर की 6 नंबर पिन में जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर BSP वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार चार्जर को ऑफ ऑन करके देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर BSP वोल्टेज बहुत ही कम वेरिएशन हो रहा है, प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अब GR रीडिंग ले लेता हूँ। दोस्तों BPH, BSP, BSN लाइन की GR रीडिंग ओके है। तो अब मैं डायरेक्ट IC को चेंज करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को IC निकाल के एक सीक्रेट नॉलेज देने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं मदरबोर्ड को एक बार अच्छे से क्लीन करके देखता हूँ। दोस्तों सेम कंडीशन है, तो इस तरह सिल्वर टेप लगा लेना, क्योंकि इससे IC के ऊपर पड़ने वाला हीट कम हो जाता है, जिससे IC ड्राई शोल्ड नहीं होता। दोस्तों हीट और एयर मुझे लगता है अपनी एक्सपीरियंस और बिजली के वोल्टेज के हिसाब से सेट करना चाहिए। तो मैं हीट और एयर नहीं बताऊंगा, आप एक्सपेरिमेंट करके पता कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आप देखो BSN लाइन लाइट IC से टच हो गया है। इसमें शोल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो लाइट IC को भी निकालना पड़ेगा। BSN लाइन की ऊपर से शोल्डर मार्क्स कटने की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है। तो ये लाइन लाइट IC पे टच नहीं हुआ है, तो यहाँ पर IC की कोई भी प्रिंट वाटर डैमेज नहीं लग रहा है। तो मैं एक बार ग्राफिक IC की सभी पॉइंटों की GR रीडिंग देख लेता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे IC की स्कीमेटिक डायग्राम का जरूरत है, तो इसके लिए मैं Redmi 5A का स्कीमेटिक डायग्राम यूज करूंगा, क्योंकि लाइट और ग्राफिक IC सेम नंबर का दोनों सेट में है। तो देखिए A1 पॉइंट पे 0.500 समथिंग वैल्यू आ रहा है, जो कि ये लाइन IC की एनेबल सिग्नल है जो CPU से आ रहा है। तो इस पे जो रीडिंग मिल रहा है ये CPU की रीडिंग है, ये रीडिंग प्रॉपर ओके है। और A2 पे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लाइन यहाँ से कनेक्टर पर जाता है और रीडिंग ग्राफिक IC लगाने के बाद ही मिलेगा। तो ये लाइन भी ओके है। A3 पे कोई रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये एक कैपेसिटर की एक साइड पे जुड़ा हुआ है और ये कैपेसिटर सीरीज में जुड़ी हुई है। अगर पैरेलल भी जुड़ा रहता तब भी कोई रीडिंग नहीं आता, क्योंकि ये एक कैपेसिटर है। और अगर शॉर्ट रहता तब पक्का रीडिंग देता। B3 ग्राउंड है, B2 SCL लाइन है और इसमें रीडिंग ओके है। आपको पता ही है SCL और SDA यानी कि I2C प्रोटोकॉल CPU से आता है, तो ये लाइन ओके है। और B1 पे भी रीडिंग है जो कि ओके है, और ये लाइन भी CPU से आता है और इसका काम भी सेम A1 की तरह होता है। C1 BPH इनपुट है, ये भी ओके है। C2 SDA ये भी ओके है। C3 भी ओके है, क्योंकि अगर रीडिंग आता तो प्रॉब्लम है, रीडिंग नहीं आ रहा है जो कि ओके है, क्योंकि ये सीरीज कैपेसिटर की एक साइड पे जुड़ता है। D3 भी ओके है, क्योंकि ये एक पैरेलल कैपेसिटर पे जुड़ता है। D2 ग्राउंड है, D1 भी ओके है, E1 ग्राउंड है, E2 भी ओके है, E3 BSP है जो कि ओके है। दोस्तों BSP और BSN में कोई रीडिंग नहीं आता है तो ठीक है, अगर आप IC उठा के चेक कर रहे हो तब। और जब IC लगी रहेगी
तब BSP पे रीडिंग आएगा, लेकिन BSN पे फॉरवर्ड वाइज रीडिंग आएगी, रिवर्स वाइज नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। देखिए BSP और BSN लाइन की कंटिन्यूटी ओके है, कैपेसिटर तक ठीक है। दोस्तों SD और ACL को हॉट टेस्टिंग में कैसे चेक करते हैं चलिए दिखाता हूँ। देखिए मैंने मोबाइल ऑन किया और SD ACL में 1.8 वोल्ट देखने को मिला। इसका मतलब I2C लाइन पे पावर IC से पुल अप रजिस्टर से होके बीरेज 1.8 वोल्ट आ रहा है और ये लाइन CPU तो ओके है। अगर ओके नहीं रहता तब तो हमें BSN वोल्टेज देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों अब मैं एक दूसरा बोर्ड से ग्राफिक IC निकाल के लगाता हूँ। देखिए ये IC पहले मोबाइल पे लगा हुआ था और IC का नंबर भी आप देख सकते हो और ये IC अभी मैंने दूसरी बोर्ड से निकाला हुआ है। चलिए लगा लेता हूँ। दोस्तों मैं IC को बिना रिवल करे लगाऊंगा, बट आप ऐसा मत करना, आप रिवल करके लगाना। दोस्तों कोई भी IC कभी भी लगाने के बाद GR रीडिंग लेके इस पे बूट केबल या बैटरी लगाना और बोर्ड को ठंडा करके वोल्टेज सप्लाई लगाना। हमने सब चेक किया और ओके है। चलिए लाइट IC को भी लगा लेता हूँ। दोस्तों IC को लगाने के बाद GR रीडिंग चेक करने के बाद अब मैं मोबाइल पे चार्जर लगा के देखता हूँ कि आप क्या कंडीशन है। दोस्तों आप तो BSP और BSN दोनों वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार IC को रिवल करके लगा के देखता हूँ, क्योंकि हमने ओके कंडीशन वाला मदरबोर्ड से ग्राफिक IC निकाल के लगाया है, तो रिवल ना करके लगाने से शायद वोल्टेज नहीं बन रहा होगा। और मदरबोर्ड में भी ग्राफिक IC की सारे पॉइंट ओके है, तो मुझे लगता है रिवल करने से वोल्टेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें अभी भी पहले वाला कंडीशन है, BSP वोल्टेज अभी भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब पहले जो IC लगा हुआ था वो ओके ही था, बट कोई ना, मैं इस IC को लगा रहने दूंगा। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आ रहा है ये पॉजिटिव वोल्टेज है, जो कि ये IC की D3 और E2 पॉइंट से बनता है। तो मैं उसी वोल्टेज को BSP कैपेसिटर पे जंपर करके देखता हूँ कि ग्राफिक बनेगा या नहीं। दोस्तों जंपर जुम्पर कर दिया, चेकिंग वेकिंग हो गई। चलिए अब मैं चार्जर लगाता हूँ और फटक से देखता हूँ डिस्प्ले में ग्राफिक आ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों इतनी मेहनत के बाद भी डिस्प्ले काली की काली है, तो देखते हैं क्या मजरा है। दोस्तों कुछ टाइम लगा के चेकिंग वेकिंग करके मैंने देखा कि डिस्प्ले पे ग्राफिक तो आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग सिंबल आ रहा है और आप देखिए बैटरी की ग्रीन एनिमेशन भी आ रहा है, जो कि बैटरी चार्ज हो रहा है। तो देखते हैं लाइट IC से लाइट के लिए बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। दोस्तों आपने एक चीज जरूर देखा होगा, मैंने जब चार्जर की स्विच ऑफ करके ऑन किया तब कुछ सेकंड के लिए बूस्ट वोल्टेज जो कि 19 वोल्टेज के आसपास बन के चला गया। तो ऐसा मसला मैंने पहले भी बहुत फ़ोन पे रिपेयर किया था। मैंने देखा कि कई सारे फ़ोन में कनेक्टर से लाइट IC की लाइन मिसिंग हो जाने पर ऐसा होता है, क्योंकि फीडबैक वोल्टेज नहीं मिलता है। इसी वजह से IC स्विचिंग नहीं करता और स्विचिंग करवाने के लिए CPU से IC की 5 नंबर पिन में एनेबल सिग्नल आता है, बट किसी किसी फ़ोन में डिस्प्ले से आता है, जो कि PWM और CAVC नाम होते हैं। इसमें 0.8 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तक आता है, क्योंकि डिस्प्ले की ब्राइटनेस के हिसाब से वोल्टेज कम ज़्यादा करके CPU लाइट IC को स्विचिंग करवाता है। चलिए देखते हैं कनेक्टर पे LED एनोड और LED कैथोड यानी कि प्लस और माइनस वोल्टेज की लाइन ओके है या मिसिंग।
देखिए एलईडी इंडिकेटर तो ओके है, बट एनोड पे कोई जीआर रीडिंग नहीं आ रही है। दोस्तों ये लाइन मिसिंग है क्योंकि इसमें बीप नहीं आ रहा है। कनेक्टर से इस कैपेसिटर तक मैं एक जम्पर लगा लेता हूँ और फिर देखता हूँ। फाइनली ये मोबाइल ओके हुआ, इसमें लाइट और ग्राफिक आ गया। मैं एक बार इसको ऑन करके चला के देख लेता हूँ। दोस्तों 100% बराबर चल रहा है। मैंने सब कुछ उतल पुतल करके चेक कर लिया, लाइटनेस ब्राइटनेस सब कुछ घटा बढ़ा के देखा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब तो मैं भी खुश, कस्टमर भी खुश। चले फिर मिलते हैं किसी दमदार वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।